अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है OSI मॉडल। OSI एब्रीवेशन है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की। इसमें वर्ड ओपन का मतलब है कि कोई भी सिस्टम, वो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या कोई भी सिस्टम हो सकता है। और इंटरकनेक्शन का मतलब है कि टू डिफरेंट सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि इंटरनेशनल का मतलब होता है कि बिटवीन टू डिफरेंट नेशंस। इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1983 में और 1984 में इस मॉडल को अडॉप्ट किया था ISO ने। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने के लिए एक इदारा है। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। हर लेयर कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है और हर लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेयर्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि सबसे टॉप पे है एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और लास्ट पे है हमारे पास फिजिकल लेयर। अब अगर आप इन लेयर्स को इसी सीक्वेंस से याद रखना चाहते हैं तो आप इस सेंटेंस की मदद से याद रख सकते हैं, और अगर आप बॉटम टू टॉप याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक सेंटेंस है। इन 7 लेयर्स में से टॉप 3 लेयर्स को सॉफ्टवेयर लेयर्स कहा जाता है और बॉटम की 3 लेयर्स हार्डवेयर लेयर कहलाती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ द मॉडल कहा जाता है क्योंकि ये लेयर टॉप और बॉटम की लेयर्स को लिंक करती है और इंश्योर करती है कि हार्डवेयर लेयर्स का डाटा सॉफ्टवेयर लेयर्स को अंडरस्टैंड हो जाए। अब हम हर लेयर के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं और स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि वो नेटवर्क को एक्सेस कर सके। तमाम वेब ब्राउज़र्स लाइक गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी ये एप्लीकेशन लेयर का पार्ट हैं। एप्लीकेशन लेयर डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी प्रोवाइड करती है। अगर यूज़र को फाइल ट्रांसफ़र करता है किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो एप्लीकेशन लेयर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या FTP प्रोवाइड करती है। और अगर यूज़र को मेल सेंड करता है तो एप्लीकेशन लेयर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या SMTP प्रोवाइड करती है। इसी तरह किसी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए HTTP या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। तमाम प्रोटोकॉल्स डाटा को सिक्योरली डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एप्लीकेशन लेयर के बाद डाटा पहुंचता है प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर सबसे पहले डाटा को रिफॉर्मेट करती है क्योंकि सेंडर और रिसीवर की करैक्टर की इनकोडिंग स्कीम डिफरेंट हो सकती है। करैक्टर इनकोडिंग स्कीम बताती है कि किसी करैक्टर या अल्फ़ाबेट को कंप्यूटर की मेमोरी में किस बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर का दूसरा काम होता है डाटा को इनक्रिप्ट करना। इनक्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज़ करके डाटा को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि अगर डाटा ट्रांसमिशन के दौरान हैक हो भी जाए तो डाटा को रीड ना किया जा सके। इससे डाटा ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर का तीसरा मेजर काम है डाटा को कंप्रेस करके उसका साइज रिड्यूस करना। इससे कम टाइम में ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम है 2 कंप्यूटर्स के दरमियान सेशन को एस्टैब्लिश करना। इसमें एक सिस्टम सेशन क्रिएट करने की रिक्वेस्ट करता है और दूसरा सिस्टम कुछ वेरिफिकेशन डिटेल्स के बाद सेशन की रिक्वेस्ट को अप्रूव करके सेशन क्रिएट करता है और सेशन को मेंटेन रखता है जब तक कि यूज़र लॉग आउट ना कर दे। इसके अलावा डाटा ट्रांसमिशन में चेक पॉइंट्स लगाना भी सेशन लेयर का एक काम है। अगर डाटा ट्रांसमिशन में एरर आ जाए या सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए तो सारा डाटा अगेन सेंड ना करना पड़े, बल्कि सिर्फ लास्ट चेक पॉइंट से ही डाटा ट्रांसफ़र किया जाए, इसलिए चेक पॉइंट्स लगाए जाते हैं। और लास्ट पे सेशन लेयर जब सेशन कंप्लीट हो जाता है तो इस सेशन को टर्मिनेट कर देती है। उसके बाद ये डाटा पहुंचता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर एक सर्विस टू सर्विस लेयर है क्योंकि सेंडिंग डिवाइस में ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोग्राम डायरेक्ट रिसीविंग डिवाइस के प्रोग्राम से कम्युनिकेट कर रहा होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का एक काम है डाटा की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर में ब्राउज़र पे यूट्यूब पे कोई सॉन्ग सुन रहे हैं और साथ ही व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं। अब दोनों एप्लीकेशन का डाटा एक साथ इंटरनेट से आ रहा है। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन से बिट्स व्हाट्सएप के मैसेज के हैं और कौन से बिट्स यूट्यूब के सॉन्ग के हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर इन बिट्स को आइडेंटिफाई करती है पोर्ट नंबर से।
टोटल 65,536 पोर्ट नंबर्स मौजूद हैं और हर एप्लीकेशन डिफरेंट पोर्ट नंबर्स यूज कर रही होती है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन के पोर्ट नंबर्स प्लस उनके आईपी एड्रेस से कंफर्म करती है कि कौन सा डाटा किस एप्लीकेशन का है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर ये भी डिसाइड करती है कि कौन सा कनेक्शन यूज किया जाएगा डाटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसमें उसके पास दो मेजर ऑप्शन हैं, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी से डाटा ट्रांसफर किया जाएगा तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल यूज होगा, और अगर यूडीपी से डाटा ट्रांसफर किया जाएगा तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल यूज होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा को सेगमेंट्स में भी डिवाइड किया जाता है ताकि डाटा को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना भी ट्रांसपोर्ट लेयर का एक फंक्शन है कि अगर सेंडर और रिसीवर की स्पीड डिफरेंट हो तो डाटा लॉस ना हो। इसी तरह से एरर्स को भी ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद डाटा पहुंचता है नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर ने जो डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट की फॉर्म में रिसीव किया था उसको पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक सेगमेंट के डिफरेंट पैकेट्स बन सकते हैं। अब इस पैकेट्स को डिफरेंट नेटवर्क्स को क्रॉस करके डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है और इन नेटवर्क्स के दरमियान डिफरेंट पाथ्स होते हैं। नेटवर्क लेयर इन डिफरेंट पाथ्स में से मोस्ट क्विक पाथ सिलेक्ट करती है और इस काम में हेल्प करता है राउटर। राउटर टू डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। सो अगर डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करना हो तो राउटर बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करके ये डाटा दूसरे नेटवर्क को ट्रांसफर कर देता है। नेटवर्क लेयर में किसी पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस यूज किया जाता है। ये आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता। सोर्स डेस्टिनेशन का जो आईपी एड्रेस किसी पैकेट को असाइन कर देता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक आईपी एड्रेस वही रहता है। नेटवर्क लेयर के बाद डाटा पहुंचता है डाटा लिंक लेयर के पास। डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर के पैकेट्स को फ्रेम्स में डिवाइड करती है। नेटवर्क लेयर के एक पैकेट के कितने फ्रेम्स बनेंगे ये डिपेंड करता है कि डाटा को ट्रांसफ़र करने में कौन सा हार्डवेयर यूज़ किया गया है। मोस्टली ये हार्डवेयर होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसमें आप इंटरनेट की केबल को प्लग इन करते हैं। स्विच और हब भी इसी लेयर के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। इस लेयर में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए मैक एड्रेस को यूज़ किया जाता है और डाटा को सिस्टम टू सिस्टम ट्रांसफ़र किया जाता है। इस लेयर का काम डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना नहीं होता, बल्कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाना होता है। सो डाटा जब एक सिस्टम के पास होता है तो वह उसके मैक एड्रेस को यूज़ करते हुए नेक्स्ट सिस्टम तक डाटा को पहुंचा देता है और नेक्स्ट सिस्टम उसका मैक एड्रेस चेंज करके उससे नेक्स्ट सिस्टम तक पहुंचाता है। और ऐसे ही ये डाटा हॉप टू हॉप ट्रैवल कर रहा होता है और उसका मैक एड्रेस चेंज हो रहा होता है। इन फ्रेम का साइज कुछ 100 से लेकर कुछ 1000 बाइट्स तक हो सकता है। इन फ्रेम्स को सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र किया जाता है। रिसीवर फ्रेम्स को रिसीव करने के बाद एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड करता है कि फ्रेम्स रिसीव हो गए हैं। अगर सेंडर की डाटा को सेंड करने की स्पीड ज़्यादा है और रिसीवर की डाटा को रिसीव करने की स्पीड स्लो है तो फ्लो को कंट्रोल किया जाता है ताकि फ्रेम्स लॉस ना हो। अगर किसी फ्रेम में एरर हो या फ्रेम लॉस हो जाए तो उस फ्रेम को रीट्रांसमिट किया जाता है। अगर कम्युनिकेशन मीडियम शेयर्ड हो तो एक टाइम पे एक ही सिस्टम मीडियम को यूज़ कर सके, उसके लिए एक और सब लेयर मीडिया एक्सेस कंट्रोल को यूज़ किया जाता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर का काम है डिसाइड करना कि नेक्स्ट कौन मीडिया को एक्सेस करेगा। लास्ट पे है हमारे पास फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर डिफाइन करती है कि रॉ बिट्स को कैसे कम्युनिकेशन मीडियम में से ट्रांसफ़र किया जाएगा। मीडियम अगर वायर्स हैं लाइक ईथरनेट केबल तो फिजिकल लेयर डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है। अगर मीडियम वायरलेस हो लाइक वाईफाई तो डाटा को रेडियो वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल में डाटा लाइट पल्सेस की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। किसी मीडियम में डाटा को ट्रांसफ़र करते हुए 1 को किस सिग्नल से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि रिसीवर भी उसको 1 ही रीड करे और 0 को किस सिग्नल से रिप्रेजेंट किया जाएगा ये भी डिसाइड किया जाता है।
एक बिट की लाइफ टाइम कितने नैनोसेकंड होगी, मतलब कि कम्युनिकेशन मीडियम में कितनी देर के बाद एक बिट एक्सपायर हो जाएगा। डाटा रेट क्या होगा, मतलब कि हर सेकंड में कितने बिट्स सेंड किए जाएंगे। फिजिकल लेयर का एक फंक्शन ये भी है चेक करना कि डाटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा या बोथ डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी फिजिकल लेयर डिसाइड करती है। सो होप सो कि आपको OSI मॉडल की वर्किंग की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।